जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत सारी ब्लेसिंग्स और ढेर सारे चमत्कारी आज आपको सत्संग सुनवा रहे हैं दो संगत जी की वाणी में। संगत जी, गुरुजी महाराज जो हमें मैसेज देते हैं, उन मैसेजेस में से बहुत सारे मैसेजेस हमारी लाइफ से रेजोनेट करते हैं। सारे मैसेजेस तो मैं नहीं कहूंगी संगत जी कि आपकी करंट सिचुएशन से मैच खाते हो, बट इन फ्यूचर के लिए होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो आपको अगर बार बार एनकाउंटर हो, यानी कि आपको बार बार दिखे, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, दोनों ही सत्संग में आपको कुछ ऐसा ही जानने को मिलेगा, और आज आपको इस बात का सार्थकता जो है वो प्रमाणित हो जाएगी कि जो मैसेजेस आते हैं उनका कोई ना कोई मैसेज तो मतलब उनका मीनिंग तो रहता ही है। हाँ संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि एक बार दिखा कोई मैसेज और दोबारा नहीं दिखा तो आप कह सकते हैं कि वो जस्ट आपके लिए नहीं था। और दूसरी बात संगत जी, जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारे ऐसी कर्सेस हैं जो हम ले लेते हैं जाने अनजाने में। क्योंकि संगत जी, हमें एनर्जीज का पता नहीं है, हम कुछ भी बोल देते हैं, या हमारे आसपास के लोग हैं वो भी बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं कि हाँ तुम तो कितनी लकी हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। और ऐसी चीजों से क्या होता है, कुछ एक एनर्जी डेवलप होती है। और संगत जी, वहीं से नजर लगती है। जो ये कहते हैं ना कि नजर नुजर कुछ नहीं होती, तो आपको एक चीज बता दूं कि नजर बहुत बड़ी चीज है। नजर से तो कहते हैं पत्थर भी फट जाता है। तो नजर का तो सीन ही ये है। और दूसरा संगत जी, आपके जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, अगर आप गुरुजी महाराज पे निष्ठा रखते हुए, या आप जिनको भी मानते हैं, मैं वो नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत सारे संगत जी ऐसे हैं जो अभी ना जुड़े भी नहीं है गुरुजी से, लेकिन वो सत्संग सुन रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको ना बड़ा अजीब लगता है। वो कहते हैं कि गुरुजी को मानना मतलब कि बाकी देवी देवताओं को छोड़ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुसी देवी देवता नु ना मनो, या तुसी आ ना करो या ओ ना करो। सो आपको कोई भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप गुरुजी को भी मान सकते हैं, और जिस भी धर्म से हैं, जो भी आपके रिचुअल्स हैं, जो भी आपकी पूजा पाठ का तरीका है, या जो भी वार त्योहार आप करते हो वो कर सकते हो। ऐसे एक्चुअली मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे तो इसलिए मैंने क्लियर किया। और संगत जी, अब हम सत्संग सुनेंगे, और सत्संग में संगत जी आपको काफी सारे हिंट्स मिलने वाले हैं, मैसेजेस हैं कुछ ऐसे, तो उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गुरुजी का ये मैसेज आपको पहले भी आया था, लेकिन आप में से बहुत सारी संगत जी ने इस मैसेज को इग्नोर किया है। इसीलिए गुरुजी ने आज फिर से सत्संग के माध्यम से वो मैसेज आपको दिलवा रहे हैं। और हाँ संगत जी, अमृत वेला में क्या करते हैं और कैसे करते हैं उसका सिंपली मैं बताती हूँ। देखिए, अमृत वेला सुबह 4 बजे से ही होता है। जो 2 बजे 1 बजे करते हैं वो गलत है। अमृत वेला गृहस्थ लोगों के लिए सुबह 4 बजे करना चाहिए, और उसमें आपने सिंपली उठना है। स्नान नहीं कर सकते तो आप सिंपली एक कोना पकड़ लीजिए अपने घर का, और आप जो भी मंत्र जाप करना चाहें वो कर सकते हैं। और उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करना है। अगर आपकी आस्था श्री कृष्णा पे है तो आप हरे कृष्णा कर सकते हो। राधे रानी पे है तो जय श्री राधे राधे कर सकते हो, या जो भी आपकी जबान पे फिक्स है मंत्र या कुछ भी नाम भगवान जी का वो कर सकते हो। वाहेगुरु वाहेगुरु भी कर सकते हो, क्योंकि ये भेद हम इंसानों के लिए है, उनके लिए नहीं है। और अगर आपका जय गुरु जी कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। और हाँ संगत जी, एक और चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप अशुद्ध अवस्था में है रात को, या आपका जैसे कुछ ऐसा है अनैतिक, देखिए अनैतिक तो नहीं कहूंगी, मतलब जो भी आपकी पर्सनल लाइफ का है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको स्नान करना बड़ा जरूरी है। सुबह स्नान करके बैठने से होगा ये कि एक तो नींद नहीं आएगी, मेन मोटिव रहता है कि नींद भी नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप नहा धो चुके हैं तो आप मंदिर में जोत भी लगा सकते हैं। और अगर बिना नहाए करते हो तो फिर आपको नॉर्मली आप मंदिर में नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो ये भी रीजन रहता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और एक क्वेश्चन आया था कि क्या मंथली जो साइकिल रहता है क्या उसमें भी कर सकते हैं। देखिए संगत जी, फिर आप मंदिर में बैठ के नहीं कर सकते। नाम तो आप कहीं पे भी जप सकते हो, कोई भी सिचुएशन में जप सकते हो। और एक और चीज कहना चाहूंगी कि बोल के करने की बजाय अगर भगवान जी तक आपने अपनी बात पहुंचानी है
तो मानसिक आप जो है किया कीजिए, यानी मानसिक में मन के अंदर जाप करना कि जिसमें हमारी जीवा यानी कि जो जीभ है, टंग है, वो हिलनी नहीं चाहिए। मंत्र जाप आपके माइंड से चलेगा, वो आपकी अरदास सबसे जल्दी पूरी होती है। आप करके देख सकते हो, जितना भी मैनिफेस्टेशन एंड ऑल होता है, आप दिल से जब पुकार करते हैं तो वो वहां पे बड़ा जल्दी पहुंचती है। बाकी संगत जी जैसे आपको ठीक लगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की मेरे ऊपर असीम कृपा है। गुरु जी मुझे कोई भी कष्ट आने से पहले ही इंतहा कर देते हैं कि हाँ बेटा, आज तुझ पे ये कष्ट आने वाला था, मैंने उसको काट दिया है। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड जी के करना चाहती हूँ, जो कि गुरुजी ने उनके ऊपर जो कष्ट आया था वो उनका 22 दिनों के अंदर अंदर गुरुजी ने उनको उस कष्ट से मुक्त कर दिया। संगत जी, वो कष्ट मैं बता नहीं सकती आपको, पर मेरे गुरुजी से कुछ नहीं छुपा हुआ है। तो संगत जी, 22 दिन के बाद मेरे हस्बैंड जो थे कि वो घर पे आए थे, तो गुरुजी का मैसेज तब भी आते थे कि तू टेंशन ना ले, अगर विपदा पई है ते ओनू भी मैं ही कटांगा, तो इतनी टेंशन क्यों लई है। तो आज भी गुरुजी के मुझे मैसेज आते हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मेरा शुक्राना नहीं कर दी, तेनू ब्लेसिंग देनी है, तो पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, आज मैं गुरुजी के आगे बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना। तो संगत जी, मेरे गुरुजी का मैसेज आता है कि तू मेरी बहुत प्यारी धी है, तू टेंशन ना लिया कर, जे तू रोनी है तो मैनू बहुत दुख लगता है, तेरे नालों ज्यादा दुखी मैं होना है। तो संगत जी, मतलब हर विश, हर मतलब मैं कोई भी अरदास करती हूँ ना गुरु जी के आगे, सबसे पहले पूरी हो जाती है। संगत जी, संगत जी, पता है क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के पास ना पहले बाइक थी, जो कि घर की कलेश वजह से तो हम वहां से आ गए हैं। मेरे ससुर जी बहुत कलेश करते हैं। मैं पहले मम्मी के पास थी, फिर वहां से आई उनके पास जहाँ पे वो जॉब करते हैं। उसके बाद मैं घर पे चली गई कि चलो कोई बात नहीं, घर पे जाना चाहिए, कब तक हम रेंट पे रहेंगे। लेकिन संगत जी, मेरे ससुर जी को पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन वो जब भी जाओ कोई ना कोई नाम लगा के कुछ ना कुछ बोलकर हमें घर से निकाल ही देते हैं। वो नहीं निकालते, हम खुद ही आ जाते हैं, क्योंकि वो नाम ही ऐसे लगाते हैं। तो संगत जी, अब मैं उस घर में जाना भी नहीं चाहती। अब तो गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी मेरा अलग मकान बने, चाहे छोटा ही बने। गुरुजी के मुझे मैसेज भी आते हैं, तू टेंशन ना ले, तेरा अपना घर जल्दी बनने वाला है। तो संगत जी, मुझे उम्मीद है कि अगर गुरुजी के मैसेज आते हैं तो उन्होंने मेरी अरदास जरूर सुनी है। तो संगत जी, आज नहीं तो कल जल्दी ही मेरा अपना घर भी बन जाएगा। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड के पास मतलब चलो बड़ी नहीं छोटी गड्डी है, मतलब बाइक है तो वो भी गड्डी है, अगर पंजाबी में बोलो तो संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते थे, मैं तेनू गड्डी ब्लेस करांगा। तो मेरे हस्बैंड जी बाइक लेके आए हैं, जो कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो ले आएंगी, क्योंकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है थोड़ी डाउन ही है। चलो कोई बात नहीं, वो भी सही हो जाएगी। गुरु जी की बहुत कृपा है, उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं जिंदगी में। तो संगत जी, जीरो बैलेंस पे मेरे हस्बैंड बाइक लेके आए, तो अभी मुझे गुरु जी के आगे ही अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मुझे नहीं पता कैसे होगा कैसे क्या, आप ही जाओ साथ उनके। तो संगत जी, शाम को वो बाइक लेके आए, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का। तो संगत जी, एक शुक्राना सत्संग मेरा और है। संगत जी, पता क्या हुआ, हम ना वहां से घर से आ रहे थे 30 तारीख, तो संगत जी हमारी बाइक में से ना तेल मतलब पेट्रोल खत्म हो गया। तो संगत जी, वहां पे थोड़ा सुनसान ही था, ठीक ही था माहौल, लेकिन पेट्रोल पंप थोड़ी दूर था, तो हम ना चल के जा सकते थे क्योंकि हमारे पास 2 बैग थे। तो संगत जी, हम खड़े थे वहां पर, तो एक अंकल आए, हमें नहीं पता वो शायद गुरुजी के भेजे हुए ही बंदे थे। गुरुजी का वैसे भी मैसेज आता है, अगर तू किसी मुसीबत में है तो मैं कोई ना कोई जरिया बन के जरूर तेरे को लावांगा। तो वो गुरुजी थे जो उनके थ्रू जरिया बन के आए थे। तो संगत जी, वो अंकल आए, हमें नहीं पता था किस लिए आए, तो वो हमें पेट्रोल की एक बोतल दे के गए, भरी हुई। संगत जी, और जब वो आए, चारों तरफ बटरफ्लाईज ही बटरफ्लाईज। तो मैं बता नहीं सकती, मैं गुरुजी से ये अरदास ही कर रही थी अभी कि गुरुजी, ऐसी जगह है, हम कहाँ खड़े हैं, हम कब तक जाएंगे, कुछ करो गुरुजी, कुछ करो। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, तब मुझे सच में
गुरुजी हमारे आसपास ही होते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप को इतना बोला कि चलो अंकल आप पैसे ले लो, पैसे ले लो, पर अंकल ने नहीं लिए। कह रहे नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। आप मैंने उनको ये लगा था मेरे पास कोई बेबी है, जबकि मेरे पास बेबी नहीं था, मेरे पास बैग था। संगत जी बस गुरुजी के आगे एक ही अरदास है कि अपने अंग संग लगा के रखें, हमेशा हमारे ऊपर अपना हाथ देकर रखें, हमें कभी भी अपने से दूर ना करें, अपनी छत्र छाया में रखें। संगत जी मेरे पति परमेश्वर पर कोई ना कोई कष्ट आता ही रहता है, बस मुझे उनकी टेंशन रहती है। बस उन पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें, बस यही अरदास है गुरुजी से। तो संगत जी मुझे ना स्किन प्रॉब्लम है, पहले मेरे पूरे शरीर पे थी, अब वहां से हटकर थोड़ी फेस पे रह गई। तो संगत जी गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी स्किन प्रॉब्लम भी 3 तो 6 महीने तक खत्म हो जाएगी। तो मेरी गुरुजी से यही अरदास है संगत जी कि मेरी स्किन प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ, आपको पता है गर्मी में तो कितना बुरा हाल होता है जब स्वेटिंग होती है, तो जब पसीना आता है इतनी खारिश होती है ना मेरे फेस पे, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बुरा हाल होता है। बस यही अरदास है कि अब वो भी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मैं जो दवाई दी थी वो भी लगाती, उससे भी कोई आराम नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों, क्या बात है क्या नहीं। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, अगला सत्संग भी मैं जल्दी ही करूंगी गुरु जी की आज्ञा से। तो अगर सत्संग बोलते समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी जो कि आप मेरा सत्संग शेयर करोगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप इतने अच्छे से सेवा निभाती हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ। अभी इस बार मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, बट इस जर्नी में जैसे आगे गुरु जी चाहेंगे वैसे मैं ज़रूर आप लोगों को डिस्क्लोज़ करूँगी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई है ये अभी तक मैं खुद ही इस बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ। अप्रैल के बिगनिंग में कुछ एक चीज़ों की वजह से बहुत मन में दुविधा थी, मन में काफ़ी संशय था, मैं बहुत परेशान थी। शिव परिवार को मैं बचपन से ही अपना बहुत क्लोजली मैं शिव परिवार की उपासना करती हूँ। भोले बाबा मेरे बाबा हैं, माँ मेरी माँ है, गणेश जी को मैं बचपन से राखी बांधती हूँ तो उनको मैं अपना भाई ही मानती। तो एक दिन मैं बहुत ही परेशान होके अप्रैल के बिगनिंग में, ये 2024 अप्रैल बिगनिंग में, एक दिन भोले बाबा के सामने बहुत ज़्यादा दुखी मन से रोई और मैंने उनसे प्रार्थना की कि बाबा इतनी बड़ी दुनिया में ऐसा कोई भी एक जना नहीं है जिससे कि मैं बिना किसी संशय के या बिना किसी उलझन के मैं आकर उसके साथ में शेयर कर सकूं। मैं इस बात को लेके बहुत दुखी थी कि मैं इतनी अकेली क्यों हूँ, क्यों आप मुझे मेरा साथ नहीं देते, क्यों आप मेरी बात नहीं सुनते। तो मैं उनसे फूट कर ये रोती रही और उनसे रिक्वेस्ट करती रही पूजा के दौरान। उसी दिन शाम से अचानक मेरे यूट्यूब पे गुरुजी के जो सत्संग हैं वो फ्लैश होने शुरू हुए। टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल नहीं जानती थी इनके बारे में, मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने उसको पहले तो मेरे को पता ही नहीं था तो मैंने अवॉइड किया और इसके लिए मैं खुद ही शर्मिंदा हूँ कि मुझे मालूम ही नहीं था। जो थंबनेल सारे थे उनको अवॉइड करती रही, बट वो लगातार वही मैसेज आते रहे। तो मैंने एक जनरल उत्सुकता की वजह से मैंने 1-2 सत्संग लगा लिए और मैंने उनको सुना तो उनमें मैसेजेस थे। तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि किस तरीके से ये मैसेजेस आ रहे हैं और जो वियर्डेस्ट थिंग थी वो ये थी कि कुछ एक मैसेजेस रिलेट भी हो रहे थे मुझसे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे क्वेश्चंस का आंसर था, मेरे प्रश्नों का उत्तर था। तो मैं हैरान भी थी, परेशान भी थी। बात भी बहुत ही रिसेंट की है, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं ये सबसे शेयर करूं। मुझे लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ दिन तेरे बच्चों पे बहुत संकट है, तुझ पे बहुत संकट है, तो तू जाके माता रानी के मंदिर में, काली माता के मंदिर में चोला चढ़ा। नवरात्रि से लगातार आ रहा था, मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया टू बी ऑनेस्ट। लेकिन फिर जब लगातार एक ही मैसेज आया तो बच्चों को लेके आप थोड़े सेंसिटिव होते हो। मेरे मन में भी आया कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं चढ़ा देती हूँ, माता रानी को तो वैसे भी हम पूछते ही हैं। तो अभी इस सैटरडे 11 मई की सैटरडे मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकली प्लान करके कि मैं आज मंदिर में चोला चढ़ा ही देती हूँ।
मैं मंदिर में पहुंची लगभग 6:30 बजे सामान लेके, और मैंने पंडित जी को जो दिया सामान चढ़ाने के लिए, उन्होंने पूजा की। तो 6:45 के अराउंड हमने वो चढ़ा दिया माता रानी पे चोला। वहाँ पे लिखा हुआ था कि 7 बजे से आरती होगी, तो मैं वहीं पे वेट करने लगी कि ठीक है, जब यहाँ आई हूँ तो आरती अटेंड करके ही जाती हूँ। 6:55 पे मैं बैठी हुई थी, वेट कर रही थी। 6:55 पे मेरे पास घर से फ़ोन आया, एक नेबर का किसी का फ़ोन आया कि आपके छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो 6 साल का बच्चा है, बाहर साइकिल चला रहा था, तो एक बाइक वाले ने उसको टक्कर मार दी है, तो आप आ जाइए। साथ में मेरे हस्बैंड थे, तो उनके पास वो फ़ोन आया। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया ऐसी बात है, चलो जल्दी घर चलो। और मैं वहाँ से सीधे हम लोग घर के लिए निकले। पर ये सुन के जो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि मुझे इतने दिनों से ये मैसेजेस मिल रहे थे, चोला चढ़ाने के लिए मुझे बोला जा रहा था, मैं जस्ट अभी चढ़ा के निपटी ही हूँ, अभी तो मैं वहीं हूँ। तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात आई कि गुरुजी बोलते हैं कि मैं 90% प्रॉब्लम्स को काट देता हूँ, सिर्फ 10% तुम्हें झेलने के लिए देता हूँ। तो मेरे दिमाग में पहला आया कि हे ईश्वर, हे गुरुजी, हे भगवान, मुझे भी नहीं पता आपका असली स्वरूप क्या है, लेकिन जितना भी मैंने सुना है, मैं आपको दिल से पुकार रही हूँ कि वो 10% ही हो, मेरा बेटा ठीक हो, उसको इतनी ना लगी हो कि जो कि ज़्यादा दिक्कत हो जाए। और वहाँ से घर तक लगभग 45 मिनट्स का रास्ता है। मैं सिर्फ गुरुजी का नाम रटते हुए, उनका नाम लेते हुए, मंत्र दोहराते हुए मैं घर तक पहुँची। घर पहुँची तो काफ़ी भीड़ थी, सब लोग आए हुए थे, तो उसको देख के मैं थोड़ा घबरा गई। बट जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरा बेटा बिल्कुल लेटा हुआ था, उसको थोड़ी चोट तो लगी थी। आँख के बिल्कुल आईब्रो के ऊपर कट था, फेस पे कट था, कान के नीचे चोट थी, लेकिन वो जो कट था वो इतना गहरा नहीं था। डॉक्टर ने कहा टाँके नहीं लगाने पड़ेंगे, बट 1 इंच भी अगर नीचे होता तो आँख को बचाना मुश्किल था। तो मेरे मन से पहली बार बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के ये बात निकली कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आप मैसेजेस दे रहे थे वो बिल्कुल मेरे लिए ही थे, वहाँ तो मुझे ऐसा ही लगा। और मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूँ आपका। और मैंने आपको नहीं, आपने मुझे चुना है, तो आप ही हाथ थाम के रखना, आप ही रखना। आज जब मैं याद कर रही हूँ तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं रिलेट कर सकती हूँ। गुरुजी ने चाहा तो मैं आपसे वो सब शेयर करूँगी। आई होप कि ये जो मेरा पहला सत्संग है, जो ये उन लोगों तक पहुँचेगा जो मेरी तरह अभी भी डवाडोल स्थिति में हैं, और जो ये संशय में है कि पता नहीं ये मैसेजेस हमारे लिए हैं या नहीं है। उसके बाद से तो मैं थोड़ा केयरफुल हो रही हूँ, और मुझे अभी ये रिलेट हो रहा है कि जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट कर रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी, आपका शुक्रिया। जो लोग ये सत्संग सुनाते हैं उन सबका शुक्रिया, और जो लोग उसको इस प्लेटफॉर्म तक लेके आते हैं यूट्यूब के माध्यम से या अलग अलग सोशल मीडियम से, उन सबको धन्यवाद, उन सबका शुक्रिया कि आपकी वजह से न जाने हम कितने लोग हैं ऐसे जो ब्लेस होते हैं। सो थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सत्संग जी। थैंक यू सो मच।